हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज हम झारखंड एकेडमी काउंसिल जेक बोर्ड क्लास 11th का कमर्शियल अर्थमेटिक यानी CEA का जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट, आज हम लोग उसका दूसरा क्लास करेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक और वीडियो दिया था जहां हम लोग पढ़े थे सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट को समझे थे, उसके मीनिंग्स को समझे थे, उसके टाइप्स को समझे थे, उसके टर्म और सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उन फॉर्मूले को पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट का न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन करेंगे। कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? 12.1 करेंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज 12.A आज हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, ये एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज से 1 या 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से अच्छे से देखिएगा ताकि आपको सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI साधारण ब्याज कैलकुलेट करना आपको आ जाए। ठीक है, हाँ, अगर आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक बुक होना चाहिए जिससे आप सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि CEA के लिए ये जो बुक अभी आप लोगों को दिख रहा है डॉक्टर SK सिंह का, ये बुक ले लीजिएगा। बहुत फेमस बुक है और आशा करता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनके ट्यूशंस में ऑलरेडी यही बुक जो है वो चल रहा है। तो आप इस बुक को ले सकते हैं और इस बुक को लेकर के, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चंस को बताऊंगा वो इसी बुक से बताऊंगा। ठीक है, चलो आओ देखो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों को एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। आज के इस वीडियो में हम सिंपल इंटरेस्ट यानी SI निकालना सीखेंगे, एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालने से पहले एक बार साधारण ब्याज के फॉर्मूले को रिवीजन कर लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में भी, एक बार और बता देते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, इंटरेस्ट का मतलब होता है I, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। हिंदी में हम लोग इसको पुकार सकते हैं, यानी ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज इज इक्वल टू P का मतलब होता है मूलधन, मूलधन इनटू समय इनटू दर, दर बटा 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला से जो है वो आपका इंटरेस्ट निकलेगा। ये एक फॉर्मूला होता है। एक और फॉर्मूला इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का होता है और वो फॉर्मूला होता है A माइनस P। A का मतलब होता है आपका मिश्र धन यानी अमाउंट और P का मतलब होता है आपका मूलधन। तो ये फॉर्मूला तो तभी लगाया जाता है जब क्वेश्चन में मिश्र धन और मूलधन दोनों दिया हो, नहीं तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस पे आपको ये पहला फॉर्मूला ही अप्लाइकेबल होते हुए मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है सिंपल इंटरेस्ट। ये एग्जाम में इसका फॉर्मूला भी पूछेगा, 1 नंबर का फॉर्मूला पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू व्हाट। तो बोलना इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाय 100। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन पे, ये जो P होता है, P का मतलब होता है ये जो मूलधन होता है, ये मूलधन क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा, मूलधन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ये जो आपका R होता है, R का मतलब होता है दर, ये हमेशा परसेंटेज में रहता है, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो यहाँ पे T है यानी समय है, इस समय में ही स्टूडेंट लोग थोड़ा फंसते हैं। तो इस थोड़ा समय को याद रखना, ये आप समझ लेना कि ये जो T होता है यानी ये जो समय होता है, ये समय का कैलकुलेशन आप लोग हमेशा ईयर्स के बेस पे करोगे। किसके बेस पे करोगे? ईयर। यानी क्वेश्चन में जो भी टाइम दिया हुआ रहेगा वो टाइम हमेशा किस पे दिया होना चाहिए? ईयर्स पे दिया हुआ होना चाहिए। अगर टाइम ईयर्स पे नहीं दिया होगा तो आप पहले टाइम को ईयर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। देखो सपोज कर लो, अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, सपोज कर लो ईयर, इस मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, यानी जब 3 मंथ्स बोलेगा तो 3 मंथ्स कितने ईयर्स के बराबर होगा? तो हमको पता है एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या करेंगे, अगर 3 मंथ बोलेगा तो यहाँ 3/12 लिखेंगे। तो ये जो मंथ है ये ऑटोमेटिक मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ईयर्स पे। ठीक है, वैसे ही अगर क्वेश्चन पे सपोज कर लो कि अगर 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोलता है तो 6 मंथ बोले तो कितना? 6/12। अगर वैसे ही 9 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोलेगा तो 9 मंथ मतलब होगा 9/12। वैसे अगर मान लो 8 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोलेगा तो 8 मंथ का मतलब होगा 8/12। इसको याद रखना। ठीक,
दूसरा, अगर इंटरेस्ट कभी कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा आपको डेज पे, किस पे बोलेगा, डेज पे, जैसे मान लो बोलेगा कि 26 डेज का इंटरेस्ट निकालो, तो हम लोग 26 डेज को कैलकुलेट नहीं करेंगे, 26 डेज को क्या करेंगे, ईयर में कन्वर्ट करेंगे। और हमको पता है कि एक साल में कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है। अगर वो लीप वर्ष नहीं रहा, ठीक है, लीप वर्ष अगर वो नहीं रहा, तो हमको पता है कि एक साल में जो होता है वो 365 दिन होता है। तो इस कंडीशन पे अगर 26 दिन का इंटरेस्ट बोलेगा तो ईयर होगा इसका 26 बटा 365, तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में, ठीक है। वैसे सपोज कर लो कि अगर 45 दिन का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने बोलेगा तो ये होगा 45 डिवाइडेड बाय 365। वैसे ही मान लो अगर कभी क्वेश्चन पे आपको मिलता है कि 70 दिनों का इंटरेस्ट निकालो, तो 70 दिन का इंटरेस्ट होगा 70 डेज, यानी कि 70 डिवाइडेड बाय 365। बस मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूं आपको क्वेश्चन में कि अगर कभी भी टाइम मंथ्स में रहेगा तो उसको ईयर में शो करेंगे, और अगर डेज में रहेगा तो भी इसको क्या में शो करेंगे, ईयर्स में। तो मंथ को ईयर में बदलने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, और डेज को ईयर में बदलने के लिए 365 दिन या 366 दिन से उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और खासकर क्वेश्चन बनाते समय आपको इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। और जब कभी भी क्वेश्चंस को आप पढ़ोगे और क्वेश्चंस में अगर आपको कभी भी सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला जाएगा, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार आराम से पढ़ना। पढ़ने के बाद जितना भी आपको जो भी चीज क्वेश्चंस में गिवन होगा उसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके उन सारी चीजों को लिख लेना। जैसे मूलधन कितना है, यानी प्रिंसिपल कितना है, रेट कितना है, टाइम कितना है, इन सबको लिख लेना। इसके बाद नीचे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डालना, और फॉर्मूला डाल करके उसका आंसर आप लोग निकाल लेना, ठीक है। चलो आओ, अब एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, सारे बुक्स का एक एक क्वेश्चंस मैं आपको लिख देता हूं, और एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को जो है वो सोल्व करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छा से रखिएगा ताकि नोट्स बनाने में आपको ये काम दे, ठीक है। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चंस लिखते हैं और क्वेश्चंस आप लोगों को समझाते हैं। ध्यान से अच्छे से देखिएगा, ध्यान से अच्छे से देखिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। जितने भी आपके दोस्त थे जो CEA लिए हैं, तो उन लोगों के बीच भी वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर सके। और मैं सिर्फ आप लोगों को CEA ही नहीं पढ़ाऊंगा, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, ETP सारे सब्जेक्ट्स मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही पढ़ा दिया करूंगा। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा। आप मुझे टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, या चाहे तो आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आओ देखिए, अब आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैं एक्सरसाइज 12.A का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है। इस क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। अगर एक बार आप सिंपल इंटरेस्ट के इस क्वेश्चन को समझ गए तो सिंपल इंटरेस्ट में जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आप बहुत ही इजी तरीके से बना लोगे। तो अच्छे से क्वेश्चन को देखना, मैं एकदम इजी वे में और एकदम आसानी से समझाऊंगा, जिससे आपको सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो आओ देखिए क्या बोला गया है। पहला क्वेश्चन पे बोला 8% की दर से 500 रुपये का 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी बोला कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकालने बोला, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। यानी 500 रुपये का 8% के हिसाब से 2 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन में एक बार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो जो चीज दिया है उन सबको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 500 रुपया यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल कितना दिया है, 500 रुपया। प्रिंसिपल मतलब मूलधन 500 है। फिर उसके बाद परसेंटेज में हमेशा रेट होता है, मैंने आपको समझाया था परसेंटेज हमेशा रेट का होता है। तो ये रेट दे रखा है आपका 8%, ठीक है। फिर उसके बाद ईयर्स यानी समय दिया है, समय को हमेशा 2 से डिनोट करते हैं, और समय दिया है हमेशा 2 ईयर्स, 2 ईयर। मैंने अभी बताया था कि समय को हमेशा हम लोग किस में लिखेंगे, ईयर्स पे। अगर ये मंथ पे दिया होता तो इसको ईयर में कन्वर्ट करते, डेज में दिया होता तो भी ईयर में कन्वर्ट करते, लेकिन ये तो मेरा ईयर में दिया हुआ है तो अच्छा है। अब डायरेक्ट हमको चूंकि सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला ना, तो आओ सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। आओ तो यहाँ देखो प्रिंसिपल कितना है 500 इंटू रेट कितना है 8%, तो ये 8 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि परसेंटेज जब टूटता है तो नीचे 100 होता है, इंटू
टाइम कितना है, तो टाइम यहाँ पे 2 ईयर्स है, तो यहाँ लिखेंगे 2। अगर मान लो इसको हम लोग मंथ्स में कन्वर्ट करते तो मंथ्स में कन्वर्ट करके जो आता उसको यहाँ दिखाते। ठीक है, चलो अब काट देते हैं, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इन सबको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना। तो हमको पता है 8 × 5 = 40 और 40 दूनी 80, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 80। देखो कितना सिंपल है, क्वेश्चन में सब चीज दिया हुआ था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके सबको लिख दिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला में डाल के निकाल दिया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, है ना, वेरी सिंपल। अब इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग बनाते। चलिए अब ये हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पे बोला गया है 3.1/2% की दर से 12,000 रुपए का 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात करें। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹12,000 एट द रेट ऑफ 3/1/2% फॉर 8 मंथ। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है। चलो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले P लिखा जाता है, यानी कि प्रिंसिपल कितना रुपया है, 12,000 रुपया है, लिख देते हैं। फिर लिखा जाता है यहाँ पे रेट यहाँ देखना कितना बोला गया है, 3/1/2%। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो 3 दूनी 6 और 1 कितना होगा, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये मेरे लिए हो जाएगा 7/2%। अगर आपको मन करे तो आप इसको और छोटा कर सकते हैं और 7/2 को 3.5% भी लिख सकते हैं, हम यही छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद टाइम लिखा जाता है। टाइम को ध्यान रखना, टाइम बोला गया है यहाँ पे 8 मंथ्स, और मैंने अभी अभी आप लोगों को समझाया था कि जब कभी भी ये मंथ्स या डेट पे होगा तो हमको हमेशा ईयर में बदलना है। तो अगर ये 8 महीना बोला है और महीने को ईयर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 8/12 करेंगे, तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो गया, ईयर पे। क्लियर है, ये चीज इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और फॉर्मूले पे लिख आते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, बोलिए क्या होगा। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा P × R × T / 100। तो चलो आओ लिखते हैं, P कितना है यहाँ पे, तो P है 12,000 लिखते हैं इंटू R। तो R को ध्यान रखना, R बोला 7/2, तो 7/2 इंटू, क्योंकि भाई परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100 लगेगा ना, तो नीचे 100 लग गया। क्लियर, इंटू फिर क्या लगता है, रेट। यहाँ ध्यान रखना, रेट कितना दिया है, सॉरी टाइम कितना दिया है, 8/12, तो ये 8/12 समझ पा रहे हैं ना। अगर आपको ये एक साथ अरेंज करना नहीं आ रहा है तो आप इसको इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। P कितना दिया है, प्रिंसिपल 12,000 है, 12,000 इंटू रेट कितना दिया था 7/2, तो 7/2 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज हटेगा। फिर इंटू होता है टाइम है 8/12, तो 8/12। इसी चीज को आप अलग से दिखाओ या इसी चीज को साथ में दिखाओ, बात वही है। चलो आप जो कटता है उसको काट देते हैं। तो ये 00 कैंसिल हो गया, 2 से 8 4 बार में कैंसिल हो गया, 4 से 12 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 120, ये हो जाएगा 40 बार में कैंसिल। तो बच क्या गया, बचा है आपका 40 × 7, तो 7 चौके 28, यानी 280 इसका आंसर होगा। बुक में आंसर 40 दिया है जो गलत है, इसका राइट आंसर कितना होगा, 280 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, आ रही है वीडियो समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए ये अब आप लोगों का तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है 500 रुपये पर 8 महीने के लिए 3 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से ब्याज निकालें। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज फॉर 8 मंथ एट द रेट ऑफ 3 पैसे पर रुपी फॉर द मंथ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से समझना। इस क्वेश्चन को अच्छे से पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन पे सबसे पहले प्रिंसिपल दे रखा है 500 रुपया, बोला गया है 500 रुपया अमाउंट है प्रिंसिपल, ठीक है। इसके बाद टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा है आपका 8 मंथ। क्या दे रखा है, टाइम 8 मंथ्स। तो मंथ्स को जब हम लोग ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 8/12 हो जाएगा। क्लियर। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां ध्यान रखना, रेट के लिए क्या बोला है, 3 पैसे। तो हम सबको पता है कि 3 पैसे को हम लोग कैसे लिखते हैं, 0.03 पैसे, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। तो बोला गया है कि 1 रुपये में 3 पैसे है, यानी जो इंटरेस्ट का जो रेट है वो 1 रुपया में 3 पैसे करके है, और पूरे 1 साल का इंटरेस्ट का रेट आपको बताना है पर ईयर। देखो यहां बोला गया है ना प्रति माह की दर से, प्रति माह। तो इसको अच्छा से समझना। अगर ये आपको बोल रहा है कि ये 3 पैसे है तो इसको पहले रुपया में बदलो। तो 0.03 है, तो पैसे को रुपया में बदलने के लिए हम लोग टेबल ऑफ 9 वैल्यू पढ़े हैं।
तो टेबल ऑफ 9 वैल्यू में पैसे को रुपये में बदलने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा रुपया में बदल जाएगा, इनटू कितने मंथ्स के लिए, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना, तो इसको इनटू करेंगे 12 से। तो इससे मेरा निकल के आ जाएगा पूरे एक साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है? चलो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है ना, यहाँ पर एनम में इसको कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं। तो जब 0.3 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 0.03 को 100 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 12 से इंटू करेंगे तो 12 तिया 36, तो ये आ गया मेरा 36%। क्लियर है? चलो अब फॉर्मूला पे डाल देते हैं। तो फॉर्मूला फिर वही, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू फॉर्मूला P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो मेरा P कितना है 500, R कितना है मेरा 36% और T कितना है मेरा 8/12। सब चीज दिया हुआ है। इसका आंसर आप लोग मुझे खुद निकाल करके वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके इसका आंसर बता देना। 3 का आंसर क्या होगा कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बता देना। मैं भी तो जरा देखूंगा ना कि कौन कौन स्टूडेंट सीरियस में पढ़ रहे हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे जो एग्जाम के लिए सीरियस होंगे, जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे तुरंत वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और कितने नहीं। और अगर सीए पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं होंगे तो मैं सीए पढ़ाना छोड़ दूंगा, इसके बाद अकाउंट्स या बीएसटी बाकी सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर मुझे कमेंट करके आप लोग बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए ये अब चौथा नंबर का क्वेश्चन है। बोला गया है 8% की दर से 525 रुपए का 2 वर्ष 3 महीने के लिए ब्याज निकालें। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹525 एट द रेट ऑफ 8% फॉर 2 ईयर 3 मंथ्स, यानी 2 साल 3 महीने के लिए निकालने बोला। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में सबसे पहले प्रिंसिपल दे रखा है मेरा 5 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद रेट कितना परसेंट है, यहाँ 8% है, सही है। फिर यहाँ पे ध्यान देना टाइम क्या बोला है 2 साल 3 महीना बोला गया है, 2 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स दिया हुआ है। तो एक काम करो ना, 2 साल 3 महीना दिया है, तो एक काम करो ना इसको पूरा कैलकुलेट कर दो मंथ में ही। एक साल में 12 महीना होता है, अगर एक साल में 12 महीना होता है तो 2 साल में कितना महीना होगा, 12 दूनी 24 महीना। तो 2 साल में 24 महीना प्लस ये 3 महीना, तो 24 और 3 टोटल कितना हो गया, ये 27 महीना हो गया। 27 महीना है और महीने को ईयर में बदलना है, तो डिवाइड किससे करेंगे 12 से, यानी इसका टर्म कितना होगा 27/12। समझ में आया? कि ये कुछ नहीं है, 2 साल 3 महीना बोला, तो 2 साल मतलब 24 महीना और 3 महीना, तो 24 और 3 27 महीना, और महीने को ईयर में बदलना पड़ता है ना, तो इससे डिवाइड कर दिए 12 से। ठीक है, अब सब चीज दे दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो P मेरा दिया है 525, R मेरा दिया है 8% और यहाँ T दिया है मेरा 27/12। तीनों दिया हुआ है, फॉर्मूले में इसको डाल देना, कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करके इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके मुझे बताना। देखो मैं सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकता हूं, लेकिन ये सब आप लोग के लिए इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, सीखना आपको है, एग्जाम आपको देना है, सोल्यूशन आपको निकालना है ना। तो 4 नंबर का भी आंसर आप लोग मुझे खुद बताइएगा। ठीक है, चलो अब जल्दी जल्दी आगे के वीडियोस को कंटिन्यू करते हैं ताकि जल्दी जल्दी चैप्टर जो है ये खत्म हो जाए। ठीक है, आओ चलिए आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हिंदी में ना लिख करके डायरेक्ट इंग्लिश में लिख रहे हैं, समझा दोनों में देते हैं। बोला गया है ₹1 लाख आर डिपोजिटेड इन इलाहाबाद बैंक एट इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, 5% पर एनम, व्हाट इंटरेस्ट एकर्ड देयर ऑन आफ्टर ए लैप्स ऑफ 26 डेज। बोला गया है कि आपने 1 लाख रुपए इलाहाबाद बैंक में डिपॉजिट किया, 1 लाख रुपए इलाहाबाद बैंक में जमा किया, और उस पे आपको बैंक के तरफ से पर एनम यानी 1 साल का इंटरेस्ट आपको कितना मिलेगा, 5% इंटरेस्ट का रेट है। तो आपको कितने समय के बाद इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, 26 डेज के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ये बताना है। ठीक है, वेरी सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं पहले। तो सबसे पहले हमको पता है सबसे पहले प्रिंसिपल लिखते हैं। तो 1 लाख रुपए आपने बैंक में डिपॉजिट किया है, 1 लाख प्रिंसिपल है। ठीक है, इसके बाद वहां रेट है, रेट कितने परसेंट बोला गया है मिलेगा, 5% मिलेगा, 5%। फिर यहाँ पे बोला गया है टाइम, तो टाइम कितना बोला गया है जी 26 डेज, तो 26 डेज है। अब अगर डेज बोला है तो डेज को ईयर में कन्वर्ट करना होगा, तो 26 डेज को जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 365 लिखेंगे, तो ये मेरा क्या बन गया, ईयर्स बन गया।
ठीक है। आगे सब अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला होगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। P मेरा कितना दिया है 1 लाख, रेट मेरा कितना दिया है 5%, टाइम मेरा कितना आया है 26/365, ठीक है। सारा चीज आ गया है, फॉर्मूले में डाल के सोल्व कर देंगे, आंसर निकल करके मेरा आ जाएगा, ठीक है। इसका भी आंसर कमेंट करके बता देना। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, ये हो गया। 6 पे आते हैं, बोला गया है फाइंड द इंटरेस्ट ऑन ₹5732 फॉर 32 days at 3% per annum taking the year to consist of 366 days। बोला गया है आपको 5,732 रुपये का 32 दिन के लिए 3% के दर से आपको इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है। और अगर उस साल 365 दिन का साल ना होकर के कितने का है 366 दिन का, ठीक है। वेरी इजी, कुछ नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे P, प्रिंसिपल कितना बोला है 5,732 रुपया है। यहाँ पे फिर मेरा देखो रेट कितना दिया है, रेट बोला है 3% मेरा रेट है। इसके बाद टाइम कितना दिया है 32 डेज दिया है, तो 32 डेज को ईयर में बदलेंगे तो 32/365 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला है कि 365 दिन है। अगर 366 दिन है, अगर 366 दिन का वो ईयर था तो इसको 366 से ही जो है हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये मेरा हो जाएगा ईयर्स, ठीक है। चलो अब फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। P मेरा कितना है 5,732, R मेरा कितना है 3% है, और मेरा टाइम कितना है 300, टाइम कितना है तो 32/366। सारी चीजों को फॉर्मूले पे डाल देंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को भी जरूर सोल्व कर लीजिएगा और इनका आंसर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। एडवांस नहीं, बस थोड़ा सा टाइम के लिए ध्यान रखना है। बोला गया है फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6,250 फ्रॉम 2 मार्च टू 7 अक्टूबर 2010 एट द रेट ऑफ ₹5% पर एनम। बोला गया है सिंपल इंटरेस्ट निकाले 6,250 रुपया का 5% की दर से सिंपल इंटरेस्ट निकाले 2 मार्च से लेकर के 7 अक्टूबर 2010 तक, ठीक है। तो क्वेश्चंस देख करके डरना नहीं है। सबसे पहले सिंपल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट ही ना मांगा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे। और क्वेश्चन में पहले प्रिंसिपल मेरा दे रखा है, कितना है 6,250 रुपया प्रिंसिपल है। फिर यहाँ पे लिखते हैं रेट कितना परसेंट दे रखा है 5% रेट दे रखा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, कब से कब तक इंटरेस्ट निकालने बोला है, तो इंटरेस्ट बोला है 2 मार्च से लेके 7 अक्टूबर, तो मतलब टाइम कब से कब तक है, तो बोला गया है आपका 2 मार्च से लेकर के 7 अक्टूबर। अच्छा एक बात बताओ तो 2 मार्च 2010 से लेके 7 अक्टूबर 2010 तक के बीच में कितना दिन आता है, या मार्च और अक्टूबर के बीच कौन कौन सा महीना आएगा। तो देखो इसके बीच सबसे पहले मार्च आएगा ना, फिर अप्रैल आएगा, उसी तरह से मई आएगा, जून आएगा, प्लस जुलाई आएगा, इसके बाद अगस्त आएगा, इसके बाद सितंबर आएगा, इसके बाद जाकर के अक्टूबर, यानी कितना महीना होगा मार्च से लेकर के अक्टूबर के बीच पे, ठीक है। अब बताओ मार्च कितना दिन का महीना होता है 31 दिन का। अब मान लो मार्च से बोला है कि जो इंटरेस्ट स्टार्ट होगा वो बोला है 2 मार्च से स्टार्ट होगा, 2 मार्च से लेकर के, यहां देखना बोला गया है इंटरेस्ट 2 मार्च से स्टार्ट होगा, 2 मार्च से लेकर के आपका 7 अक्टूबर तक। तो अगर मान लो मार्च 31 दिन का होता है और उसमें से 2 तारीख तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि 2 तारीख के बाद से ना जी इंटरेस्ट शुरू होगा, तो 31 में से 2 घट गया तो कितना होगा 29, यानी मार्च में 29 दिन के लिए इंटरेस्ट पे होगा, ठीक है। अप्रैल तो पूरा 1 महीना रहा, तो पूरा अप्रैल 30 दिन का, पूरा मई 31 दिन का, जून 30 दिन का, जुलाई 31 दिन का, अगस्त 31 दिन का, सितंबर 30 दिन का, और अक्टूबर बोला है 7 तारीख तक रहेगा, तो 1 से लेके 7 तारीख तक यानी 7 दिन तक। समझ में आया। ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ था कि कितना दिन या कितना महीने का इंटरेस्ट पे होगा, तो ये मेरा दिन में पे होगा। तो इन सबको जोड़ेंगे, जब इन सबको जोड़ेंगे तो जोड़ करके आएगा मेरा 209 आएगा, 209 दिन आएगा टोटल।
तो सिंपल सी बात है, फिर ये वाला डेज में है तो डेज को तो डेज में नहीं लिखते हैं ना, इसको मंथ में कन्वर्ट करना होगा तो मंथ में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अब फॉर्मूला पे डालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ मेरा पी कितना है 6250, आर कितना है 5% और टी कितना है तो 209/12, ये मेरा क्या है टी है। सब चीज दिया है, फॉर्मूले पे डाल देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर निकल करके मेरा आ जाएगा। इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है।